नमस्कार। मैं इस समय उत्तराखंड और भारतीय इतिहास की दृष्टि से प्रसिद्ध एक ऐसे मंदिर में हूँ जो आमतौर पर संख्या में बहुत कम बताए जाते हैं। मैंने जो पहली बार सुना था तो ये सुना था कि उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर और अल्मोड़ा जनपद में कटारमल का सूर्य मंदिर। और हालांकि इसके बाद में अब तो इंटरनेट पर भी और वैसे भी बहुत सारी साहित्यिक सामग्री उपलब्ध है, तो उससे पता चलता है कि सिर्फ कटारमल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी बहुत सारे और जगह जगह सूर्य के मंदिर हैं। मैं अभी अभी अंदर जाकर सूर्य की देवता की प्रतिमा को देख कर आ रहा हूँ। तो मैं इस समय हूँ अल्मोड़ा जनपद के प्रसिद्ध कटारमल सूर्य मंदिर में। इस मंदिर को बड़ादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्व की ओर इसका जो मुख है। ऐसा माना जाता है कि मध्यकाल में कत्यूर शासक कटारमल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था, जो मध्य हिमालय के इस बड़े क्षेत्र में कत्यूरी राजवंश शासन कर रहा था। इस परिसर में मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं, इसको मैं अभी आपको फ्रंट कैमरा करके दिखा देता हूँ। और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, मैं बल्कि कैमरा रोटेट कर देता हूँ इसके बाद आपके लिए। ये सामने चारों ओर अल्मोड़ा के पास कोसी कटारमल में जो गोविंद बल्लभ पंत संस्थान है वो क्षेत्र आप देख रहे हैं। और अब मैं आपको मंदिर का अवलोकन करवाता हूँ। यह है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कटारमल। और जब मैं नीचे सड़क पर पहुंचा तो नीचे से देखने के बाद पीछे बैकग्राउंड में ये पहाड़ी दिखाई देती है, और पहाड़ी के नीचे जब आप गौर से देखते हैं तब इस मंदिर का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। तो वो अपने आप में बड़ा मनोहारी अनुभव है इस स्ट्रक्चर को देखना। तो ये मैंने इसके बारे में पूछा था उनसे कि ऊपर जो बुर्ज वाला एरिया है वह एरिया इतना टूटा हुआ है, ध्वस्त क्यों है। तो मुझे कुछ विशेष जानकारी इस बारे में नहीं मिल पाई उनसे। उन्होंने कहा कि 40-50 साल पहले शायद ये टूट गया, क्षतिग्रस्त हो गया, या कत्यूरियों के समय में माना जाता है कि एक रात के अंदर ही पूरे के पूरे मंदिरों का निर्माण हो जाता था। तो जिस स्थिति तक मंदिरों का निर्माण हो जाता था उसके बाद वहाँ उस एक रात भर के अंदर जितना भी निर्माण हो जाता था उसको फिर ऐसे ही छोड़कर फिर वो जो स्थापत बनाने वाले होते थे उसको छोड़कर चल देते थे। उतना ही एक रात में जितना बना उतना ही ये मंदिर स्ट्रक्चर बन रहा था। अच्छा, इस मंदिर की एक ख़ास बात है, हालांकि ये मैंने इसमें थोड़ा सा स्टडी किया था, तो वो बोलते हैं कि जो मुख्य द्वार है वो कास्ट का बना हुआ है, और वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे भारत सरकार की जो है शाखा वो देखती है इसको। तो भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल विभाग के पास सुरक्षित है। पर यहाँ पर जो है इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से लगभग 45 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है यहाँ पर। ये मेरे सामने आप जो देख रहे हैं, इस परिसर में 45 छोटे बड़े मंदिर हैं जो मैंने अभी तक देखे। और मंदिर के अंदर में सूर्य देवता की प्रतिमा है, उसको भी मैं देखने के लिए गया था। तो उसके लिए फ़ोटोग्राफी थोड़ा निषिद्ध है, वर्जित है। तो जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ना उचित नहीं है। तो ऐसी कोई कोशिश होनी भी नहीं चाहिए। अगर निषिद्ध है तो वो निषिद्ध ही है, फिर नियम का पालन होना चाहिए। तो ये इस समय सफाई चल रही है। मंदिर के टॉप में आप देख रहे होंगे एक साथी जो हैं, वॉलंटियर जो हैं, वो परिसर को इसको साफ़ कर रहे हैं, देख रेख उसका रख रखाव कर रहे हैं। मैं अपनी बेटी, हाँ बेटा, क्या प्रसाद क्या हो गया? अच्छा ठीक है। तो देखिए जगह जगह जो स्ट्रक्चर है इनमें क्या गजब से नक्काशी की हुई है। कितना शिल्पियों ने कितना ज़बरदस्त मेहनत की होगी, ये देखकर अनुमान लगता है। हालांकि बाद में ये जो फ्लैट दीवारें आप देख रहे हैं, ये तो क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इसको साफ इसके रख रखाव में जो मेहनत की होगी इस वजह से ये ऐसा है। अच्छा, मैं मंदिर के प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार के पास हूँ। मुख्य द्वार के सामने ही ऐसे ही ये स्ट्रक्चर्स जो बने हुए हैं, ये मुख्य मंदिर है। जहाँ तक नियम का पालन रहे उस एरिया तक मैं आपको ले चलता हूँ। वो सामने जाली के पीछे की तरफ आप गर्भगृह देख रहे हैं, जहाँ पे सूर्य भगवान की और अन्य देवी देवताओं की और मंदिर परिसर के अंदर जगह जगह जो प्रतिमाएं और रखी होंगी उनको भी सुरक्षित रखने की दृष्टि से यहाँ पर रखा गया है। ये वुडन स्ट्रक्चर है, छत वाला जो आप देख रहे हैं।
बिल्लू। तो एक पूरा का पूरा व्यू मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ। मैं तो इतनी लंबी एज में आया, पर ये जनाब बहुत छोटी एज में यहाँ पहुँच गए। तो ये चारों ओर छोटे 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 बड़े 45 मंदिर जो हैं वो इस तरह से हैं। अंदर मंदिरों में मूर्तियाँ नहीं हैं क्योंकि वो सुरक्षित रहें इस दृष्टि से, या खंडित हो गई होंगी थोड़ी बहुत, तो मूर्तियाँ संभाल के रख दी गई हैं। परिसर का रिनोवेशन कराकर पटालों से साफ सुथरा, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके का है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो यहाँ पर लोग आए उनके नियमों का पालन किस तरीके से किया जाए, वो भी आप देख रहे हैं इस तरफ। तो मैंने बिल्ली को दे दिया। ठीक है, अच्छा किया भाई। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और ये सामने घाटी आप चारों ओर की देख रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से तो भट्ट जी यहाँ पर हैं, और उसके अलावा एक स्थानीय भी हैं, वो बता रहे थे भीम सिंह जी हैं करके, पर उनसे मेरी बात नहीं हो पाई क्योंकि वो ज़्यादा व्यस्त थे इस समय। तो मुझे लगा कि इस डॉक्यूमेंट्री को संरक्षित करने के लिए, आपको दिखाने के लिए भी थोड़ा सा इस डॉक्यूमेंट्री को आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अभी आपने ध्यानपूर्वक इस डॉक्यूमेंट्री को देखा, मेरे साथ आप रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले किसी डेस्टिनेशन पर अगर जाते हैं, अगर ऐसा लगेगा कि बहुत बढ़िया है, आपको भी देखना चाहिए करके, तो मैं आपको उस जगह का अवलोकन ज़रूर करवाऊँगा, ज़रूर आपको दिखाऊँगा। तो ये है प्रसिद्ध कटारमल का सूर्य मंदिर। धन्यवाद।